अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। आंखें बंद। समस्त संस्कारों से, विचारों से, धारणाओं से स्वयं को मुक्त कर दे। देह धारण की वर्षों बीत गए। तुमने जिस मन को महत्व दिया, मन के विचारों को महत्व दिया, वर्तमान समय में उसे गौण कर दे। तुमने जिस बुद्धि को महत्व दिया, संकल्प, विकल्प, संस्कार, धारणाओं को महत्व दिया, वर्तमान समय में उसे गौण कर दे। तुम्हें सबसे मुक्त होना है। तुमने जिस देह को, जिन इंद्रियों को महत्व दिया, जिन्हें सदा पहुंचाने की समस्त यत्न की, आज उस पिंड को, इन इंद्रियों को गौण कर दे। देह धारण की वर्षों बीत गए। हे आत्मा, सोते जगते देह की क्रिया करते या धर्म की क्रिया करते, हर समय स्वयं को पिंड माना, स्वयं को देह माना। देह मानकर अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते गए। कितना समय कैसे कर्म बंधन में बीत गया। हे आत्मन, अब होश में आओ। जीव एक लंबे समय से मौजूद जड़ में है, और कितना समय ये जीव इस जड़ में रहेगा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक का अपना आयुष कर्म है। यहां से यात्रा पूर्ण कर जीव कहां जाएगा? पुनः कौन सा देह, कौन सी गति, कौन सा लिंग मिलेगा? सम्यक्त्व मिलेगा या मिथ्यात्व मिलेगा? हे आत्मन, जो समय, जितना समय शेष रहा है, अब मिथ्यात्व का घात करना है। मन, बुद्धि, इंद्रियों से पार जाना है। अपने आप को महत्व देना है। अपने में ठहरना है। हे जीवात्मन, अपने में उतर जाओ। तुम्हें मात्र निज जीव तत्व से प्रेम हो, निज जीव तत्व पर श्रद्धा हो, निज जीव तत्व को मुक्त करने का तुम्हारा उद्देश्य हो। ये समय मन, बुद्धि, इंद्रियों का नहीं, ये समय जीव का है। ये समय आप साता के पीछे नहीं जाएंगे। ये समय कर्म के उदय से भयभीत होने का नहीं। जब जड़ और चेतन के भेद को जान लिया, जब समझ लिया, उदय में आए प्रत्येक कर्म का मूल कारण मैं स्वयं रहा हूं। जब ये समझ लिया, सत्ता में पड़ा प्रत्येक कर्म
उदय में आएगा। और ये कर्म क्षय किए बिना मैं जीव संसारी से सिद्ध नहीं हो सकता। तो अपने सिद्धत्व के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सत्ता में पड़े कर्मों को इस औदारिक काया पर आने दो, निकलने दो। कर्म कितना भी भारी हो, कर्म कितने भी नकारात्मक रूप से आए, कितना भी तीव्र बनकर आए, कोई भय मत रखना। आप जीवात्मा है। पिंड पर कर्म संभाव से निकाल दिए तब भी पिंड छूटेगा। पिंड के मोह में पड़कर पिंड पर जब कर्म उदय में आए, वहां आर्त रौद्र ध्यान किया तब भी पिंड तो छूटेगा। छूटने वाले इस देह पर कर्मों को निकलने देना, यही ज्ञानी का लक्षण है, यही सम्यक्त्वी का लक्षण है। कर्म किसी भी रूप में आए, कोई किंतु परंतु नहीं। निमित्त पर राग द्वेष नहीं, किसी से शिकायत नहीं। कर्म उदय में न आए ऐसी कोई प्रार्थना नहीं। आप जीवात्मा है। सुने हुए इस सत्य को, कहे हुए इस सत्य को, पढ़े हुए इस सत्य को अब जीना है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे देह प्रमाण में, हाड़ मांस रक्त के इस पिंड में तुम्हें अपना आप महत्व का लगे, तुम्हें जीव तत्व महत्व का लगे। कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। ये समय जीव का है। जब आप पिंड को समय देते हैं, यानी आज दिन तक वो सारा समय जब आप पिंड को दे रहे थे, आप विचार ही विचार रहे थे, आप अपनी धारणाओं पर गर्व करते थे, आपको अपने संस्कारों पर अहंकार हुआ, आपने देह को साता पहुंचाने के यत्न किए। अब सम्यक्त्व में आओ, ये समय जीव का है। यहां पिंड को गौण कर दो। जब पिंड को गौण कर दोगे, भूत और भविष्य स्वयं छूट जाएगा। जहां भूत भविष्य के विचार छूट गए, वहां शांत और शून्य स्थिति आएगी। जब आप किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करेंगे, वहां स्वयं निर्विचार समाधिस्थ अवस्था आएगी। सहज रूप से कोई विचार आ गया, तब भी उसमें रस नहीं लेना। वहां उपयोग लगाकर पुनः अपने जीव तत्व में आ जाना। जिन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, वो वर्तमान में आने वाली श्वास प्रश्वास को दृष्टा भाव से देखें।
अपने आप में बने रहें। संस्कारों की, विचारों की, धारणाओं की, देह की साता की पकड़ छुटेगी, तभी भीतर का जो अनंत सुख जीवात्मा में विद्यमान है, उस अनंत सुख का अनुभव होगा। निज में ऐसे ठहर जाएं, देह है पर देह का भान न रहे। ये शब्द पुद्गल भी अपना महत्व न रखे। भीतर गहरा विश्राम।
आप जीवात्मा हैं। इसी सत्य में बने रहें। समस्त केवली इसी सत्य में स्थित है। सिद्ध जो अशरीरी हैं, वे भी इसी सत्य में बने हैं। अपने जीव तत्व में बने रहने से ही भीतर का अनंत सुख प्रकटेगा। राग और द्वेष पर विजय प्राप्त होगी। मोह कर्म का क्षय होगा। कैवल्य प्रकटेगा। पूरे देह प्रमाण में आत्म प्रदेशों के विस्तार को जानो, देखो, महसूस करो। इसी सत्य में बने रहो। कोई एक पुद्गल तुम्हारा नहीं, तुम जीव हो, अष्ट गुणों से युक्त जीव। जीव जिस समय अपने आप में स्थित है, वहां जीव को कोई कर्म नहीं लगता। जीव जिस समय अपने को छोड़ पुद्गल के मोह में पड़कर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करता है, वहां जीव कर्ता भोक्ता बनता है, वहां जीव को कर्म लगता है। कर्म रोकने हैं तो अपने आप में स्थित हो जाओ, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तीव्र गति से कर्म क्षय करने हैं तो अपने आप में स्थित हो जाओ, अन्य कोई उपाय नहीं। सत्ता में पड़े वो अनंत भवों के अनंत कर्म क्षय करने की ये सर्वोच्च विधि है। भीतर के सुख का अनुभव इस प्रकार बढ़ जाएगा कि साता की चाह छूट जाएगी। ध्यान यानी वो स्थिति जहां पुद्गल के चिंतन छूट जाए, जहां जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आए। जो समय जीव निज जीवात्मा को दे रहा है, वो समय जीव ध्यान में है। अब इस 1 घंटे के ध्यान में आप कितना समय अपने जीव में ठहरते हैं, वो कुछ श्वास है। वो 1 मिनट, आधा मिनट का समय, 2, 4, 5, 7, 10 मिनट का समय जब आप पूरी तरह अपने जीव में हैं, भले उपयोग लगाकर जीव में ठहर रहे हैं, वो समय आप तीव्र गति से कर्म निर्जरित कर रहे हैं, वो समय आप भीतर मौजूद अनंत सुख का अनुभव करते हैं, वो समय आप मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आते हैं, उस समय कोई कर्म नहीं लगता। आश्रव रोकने के लिए, बंधे कर्म क्षय करने के लिए आप ध्यान में बैठकर
परंतु यहाँ महत्व का है अपने जीव तत्व में उतर जाना। आंखें बंद हैं, होंठ बंद हैं, आप एक आसन में भी स्थित हैं, परंतु यदि आप मन के पीछे यात्रा किए जा रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। यदि आप भूत भविष्य में जा रहे हैं तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान यानी अपने आप में ठहर जाना। और गहरी। सम्यक्त्व में गहरी।
और गहरी। देह है पर देह की पकड़ छूट जाए, भूत भविष्य का कोई चिंतन नहीं, जीव वर्तमान में रहे। साधना के मध्य मिथ्यात्व से जुड़ा कोई संस्कार नहीं, कोई धारणा नहीं। सम्यक्त्व का समय है, जीव का उसके अपने आप में बने रहने का समय है। जिसका मिथ्यात्व अधिक हावी होगा वो कुछ श्वासोश्वास से अधिक अपने में ठहर नहीं पाएगा, उसे पुनः पुनः उपयोग लगाना पड़ेगा। ऐसे में जड़ चेतन के भेद को पुनः पुनः उपयोग लगा कर देखना। जिसका सम्यक्त्व बढ़ता चला जाएगा वो लंबे समय तक अपने में ठहर पाएगा। अपने में ऐसे ठहर जाओ कि आसपास के वातावरण में चाहे जो हो रहा हो कुछ तुम्हें प्रभावित न करे। ये शब्द पुद्गल भी सुनाई दे या न दे, उसे भी महत्व नहीं देना। तुम्हें सिर्फ तुम में ठहरना है। पूर्ण सम्यक्त्व।
निर्विचार निर्विकल्प स्थिति, शांत शून्य स्थिति। आप जीवात्मा हैं। यही सत्य है। तीन लोक में, तीन काल में यही सत्य है। जो इस सत्य में स्थित हो गए वो पूज्य हो गए। जो इस सत्य में स्थित हो जाएंगे वो पूज्य हो जाएंगे। धर्म प्रार्थना में नहीं, धर्म शिकायत में नहीं, धर्म मंत्र तंत्र पूजा पाठ में नहीं, धर्म के अंग अनेकों होंगे, धर्म की क्रियाएं अनेकों होंगी, पर धर्म निज में बने रहने में है। जीव जिस समय निज में स्थित है उस समय जीव धर्म में है। हे आत्मन, धर्ममय हो जाओ। दो जुदा तत्व तुम्हें वर्तमान में भी जुदा दिखाई पड़े, ये दो तत्व जो जुदा हैं, ये सत्य पर तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए। देह कभी जीव का नहीं हुआ और जीव कभी देह का नहीं हुआ। दोनों के गुणधर्म जुदा हैं। जो इन दो तत्वों के भेद को समझ गए वही सम्यक्त्वी हुए हैं। भेद को समझकर जो अपने जीव में पूरी तरह ठहर गए, जिनके अपने जीव में ठहर जाने से सारा मोह कर्म टूट गया, वो केवली हुए हैं। जो पूरी तरह अपने जीव में ठहर गए, जिनका देह भी नहीं रहा, वो सिद्ध हुए। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम करना ये धर्म की क्रिया है। परंतु भेद को जानकर भेद में जीना, भेद में उतर जाना, अपने आप में बने रहना, ये धर्म है। ये धर्म बंद आंखों से भी होगा, ये धर्म खुली आंखों से भी होगा। ये धर्म भोजन करते भी होगा, ये धर्म आवश्यक से गुजरते भी होगा।
ये धर्म भीड़ में भी होगा, ये धर्म एकांत में भी होगा। आप इस धर्म में हैं, यानी आप आत्म धर्म में हैं, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। आप आत्म धर्म में हैं तो क्षय की धारा तीव्र होगी। हे आत्मन, पूरी तरह स्वभाव में उतर जाओ। संसार में घट रही किसी घटना से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देह पर आने वाले किसी कर्म के उदय से इस जीव का वास्ता नहीं। जीव ने अनंत की यात्रा में अब अपने को जाना है। अब जीव अपने में ठहर कर अपनी अनंत की यात्रा पूर्ण करे। आप जीवात्मा है। अंतःकरण से इस सत्य को स्वीकारो। अंतःकरण से अपनी भूल स्वीकारो कि व्यर्थ में ही मैंने अपने को देह मानकर अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हुए व्यर्थ में ही राग द्वेष किया, व्यर्थ में ही शिकायत की,
व्यर्थ में ही कर्म के बंधन बांधे, सुख सुविधा की चाह रखी। देह को अपना आप मानने से ही जीव कितने कर्म के बंधन बांधे हैं। कभी भूत में गए, कभी भविष्य में गए, कभी कुछ पाने की चाह जगी, कभी कुछ पाने की चाह जगी। कितने जीवों का घात कर दिया। छह काय के जीवों की विराधना करते गए, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, स्वयं को श्रेष्ठ जाना। ये धर्म नहीं है। जो देह तक सीमित थे वो धर्म में नहीं आए, उन्होंने धर्म में प्रवेश नहीं किया। भले धर्म की कठिन से कठिन क्रियाएं पाल रहे हो, जो जड़ की साता प्राथमिकताओं में रख रहे हैं, जिनकी दृष्टि जड़ तक सीमित है, उनकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। जो उदय में आए कर्म को किसी देवी देवता का सहारा लेकर, किसी मंत्र से, पाठ से दबाने का यत्न करते हैं, जिनके भीतर शिकायत है, प्रतिक्रिया है, वो धर्ममय स्थिति तक नहीं पहुंचे। हे आत्मन, अपना निरीक्षण करो। जड़ में आए यानी ये देह धारण की, कितना समय बीत गया। इस लंबे समय में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितना समय बीता है, कितनी श्वासें ली, कितनी छोड़ी। इसके अंतर्गत कितना समय आप अपने जीव तत्व को समय दे पाए और कितना समय आपने इन पुद्गलों को दिया। बाल्यकाल में, युवा अवस्था में भले संसार का कितना ज्ञान हासिल किया, व्यापार कैसे करना है सीख गए, परिवार कैसे चलाना है सीख गए, रिश्ते कैसे निभाने हैं सीख गए, परंतु मुक्त कैसे होना है ये प्रश्न भी नहीं उठा। धर्म के नाम पर नवकारसी की, पोरसी की, सामायिक की रात्रि का चौविहार पाला, अनुव्रत ले लिए और अनेकों नियम प्रत्याख्यान कर लिए। परंतु हे जीवात्मन, अब देखो, कर्म जब उदय में आए तब क्या स्थिति रही। एक और जड़ की साता है और एक और तपने का मार्ग है। तुमने किसे चुना? जिसने तुम्हारे पिंड को साता दी, उसके प्रति क्या भाव आया? जिसने तुम्हारे पिंड को असाता दी, उसके प्रति क्या भाव आया? यानी पाप कर्म के उदय के निमित्त पर क्या भाव आया और पुण्य कर्म के उदय के निमित्त पर क्या भाव आया? हे आत्मन, कितनी प्रतिक्रिया, कितनी निंदा, कितना अविवेक भरा जीवन जिया। दृष्टि पिंड तक रह गई, जीव तक नहीं गई। हे आत्मन,
अब सम्यक्त्व में आ, बहुत जी लिए मिथ्यत्व भरा जीवन। जहां मिथ्यत्व है, जहां जीव अपने आप को देह मानता है, वहां कुछ समय के लिए संभव है मन शांत हो भी जाए, परंतु अनंत सुख का अनुभव तभी होगा जब जड़ चेतन का भेद होगा। हे आत्मन, विचार करना, चिंतन करना, क्या जिस मार्ग पर आप चल रहे थे वो सही था? क्या जैसी श्वासें आप ले रहे थे, जो संस्कार, जो विचार, जो धारणाओं को महत्व दिए जा रहे थे, क्या वो सही था? क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? कैसे सत्ता में पड़े वो अनंत कर्म क्षय होंगे, कैसे नए कर्म के बंधन रुकेंगे? स्वयं विचारना। रात्रि जब विश्राम में जाओ उससे पूर्व देखना, क्या बंधन अधिक बांधे या कर्म अधिक निर्जरित किए? कितना समय सत्य में बने रहे, कितना समय वही संस्कार, वही विचार, वही धारणाओं का पोषण करते गए? कितनी पीड़ा हुई जब किसी ने तुम्हारे विचारों का, संस्कारों का, तुम्हारी धारणाओं का घात किया, और कितनी समता रही ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में। कहां कहां मालकियत रखी, किस किस को अपना माना, अपना जाना। हे आत्मन, ये मान ले, ये जान ले, ये स्वीकार कर ले, तू इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला है, किसी एक पुद्गल पर तेरी मालकियत नहीं। तू माने तो ये तेरी भूल है, और यही भूल तुझे अनंत काल से संसार में बांधे हुए है। इसी भूल के कारण कभी नरक में नरकी का देह मिलता है, कभी स्वर्ग में देव का देह मिलता है। इसी भूल के कारण कभी तुझे तिर्यंच भव मिलता है, कभी तुझे मनुष्य भव मिलता है। यही भूल के कारण कभी महाविदेह, कभी भरत, कभी ऐरावत में तू जन्म ले रहा है, तू देह धारण कर रहा है। कहां विराम लगेगा इस भूल पर, कहां विराम लगेगा इस यात्रा पर? हे आत्मन, अपने आप का हो जा, अपने में ठहर जा, शुद्ध धर्म में आ, वीतराग धर्म में आ, वीतराग दर्शन को अपना। तुझे हर देह में अपने समान जीव दिखे, फिर राग नहीं होगा, फिर द्वेष नहीं होगा, फिर शिकायत नहीं होगी, फिर प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर कर्म के बंधन नहीं बंधेंगे। यही मार्ग है। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। मंगल मैत्री का अभ्यास। प्राणी मात्र के लिए अपने समान समझते हुए सब में समान आत्मा है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, एक आत्म तत्व को जाने, अनुभव करे और सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। यही आत्मा सिद्धालय जाएगी यदि इसी तरह से आप साधना करते रहे। सब में समानता का जाने, एक सत्य जो भी आपने सुना इसको धारण कर ले। वो सत्य सब में है, उस सत्य को समान जाने, उस आत्म तत्व में स्वयं अनुभव कीजिए और सब में वही आत्म तत्व जाने। वही धर्म है, वही सत्य है, वही वितरागता है।
सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, छोटे बड़े का भेद समाप्त कर दीजिए। एक शरणे है धर्म की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं न मंसन्ति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, सभी समस्त समक्ति आत्माओं की जय।